OGW के नाम पे लोगों को इतना हैरास किया जाता है। उन लोगों के आरोप हैं कि हमसे पैसे लिए जाते हैं, पैसे लेने के बाद हमें छोड़ा जाता है। अभी गर्मियों का टाइम आएगा, अभी क्या होगा कि सीजनल लोग हैं, ढोक में चले जाएंगे, गुज्जर बकरवाल भी जाएंगे और हमारे लोग भी चले जाएंगे, उन पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे और मिलिटेंट फिर आएंगे उनके घरों में। हम जानते हैं वहां की कंडीशंस। और वो जब आते हैं तो वो फूल लेके नहीं आते, बंदूकें लेके आते हैं। गन पॉइंट पे वो काम करवाते हैं, गन पॉइंट पे वो खाना भी खाएंगे, अपनी डिमांडें भी। और एक आदमी गरीब फंसा हुआ मजबूर वो करता है, उसको करना पड़ता है। और जब दूसरे दिन किसी पुलिस वाले को पता चलेगा, वो पहले उनको मारेगा, फिर लगातार 1 साल तक उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। उनके आधार कार्ड, उनके बाप का, माँ का, भाई का, उनके जितने हैं 7 पुश्तों को बुलाया जाएगा। लगातार पूरा साल, पूरी जिंदगी उनको चलता रहेगा सिलसिला। उसका दोष क्या है? उन्होंने उनको मिलिटेंटों को इनवाइट तो किया नहीं कि भाई आप मेरे घर आओ खाना खाने के लिए। अगर आपको लगता है कि वो उनके घर में नहीं जाने चाहिए, तो मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक के घर के बाहर एक एक आदमी खड़ा हो जाए। इस केस को भी दबाने की बहुत कोशिश की गई थी, मक्खन दीन के केस को, लेकिन हमने पूरे जोर से, पूरी ईमानदारी से जितनी कोशिश हो सकती थी इस केस को हाईलाइट किया, सीएम साहब के नज़रों में लाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। डॉक्टर रमेश्वर है मेरे साथ। सर, कल आप उमर अब्दुल्ला से माखन दीन के परिवार को लेकर मिले। वो एक ऐसा इशू है जिसे सिर्फ अब जम्मू ही नहीं, बाहरी राज्यों में भी लोग जो है वो जानते हैं, लेकिन आप उस परिवार की बहुत मदद कर रहे हैं और आपका फर्ज भी बनता है क्योंकि वहाँ के लोगों ने आपको चुना है। लेकिन बताना चाहेंगे कि केस में क्या हलचल हुई है? देखिए, बात सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं है, इंसानियत की है। आज मैंने मुद्दा उन लोगों का भी उठाया है जो बिलावर में 2 डेथ हुई हैं, एक स्कूल में हुआ बसोली का, आज मैंने उनका भी। वो तो दबा दिया गया था ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारी बदकिस्मती उसी वक्त शुरू हो गई थी जब हम यूटी बन गए थे। आज कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली अपने ही तरीके से चल रही है, वो किसी के लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानती है, वो अपने ही तरीके से चल रही है। आप जितना मर्जी कर लिए, उन्होंने जो करना है। इस केस को भी दबाने की बहुत कोशिश की गई थी, मक्खन दीन के केस को, लेकिन हमने पूरे जोर से, पूरी ईमानदारी से जितनी कोशिश हो सकती थी इस केस को हाईलाइट किया, सीएम साहब के नज़रों में लाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं हम लोग। इसके ऊपर कमेटी बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि टाइम लिमिट 5 दिन का था, वो एक्सीड होते होते इतने दूर तक पहुंच गया है कि अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसलिए आज मैंने असेंबली में ये बात उठाई है कि जल्दी से जल्दी, और मेरी जवाबदेही उन लोगों के साथ ही, मैंने उनके साथ एक वादा किया था कि आपकी फैमिली के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं खड़ा रहूंगा। और उसी सिलसिले में कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिले हैं और मैं चाहता हूं कि उनके घर के लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। रमेश्वर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि बहुत लेट मिले हैं? क्योंकि आधी रात में जो आपने फोन कॉल सीएम को लगाया था, वो बात मैंने खुद आपकी सुनी थी। उस आधी रात में और आज के दिन में कितना फर्क आ गया है? जी बिल्कुल, सीएम साहब के साथ मैं आपको एक बात के लिए एश्योर करूंगा, उस वक्त रात के 11:30 बजे थे। बिल्कुल, मैंने आपकी रात के 11:30 बजे अगर कोई चीफ मिनिस्टर फोन उठा रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि चीफ मिनिस्टर लोगों के साथ कितने कनेक्टेड हैं। और उसके बाद जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे थे, कंटिन्यूसली सीएम साहब के 3-4 बार मुझे फोन आए कि क्या इशू है, वहां पे क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। और सीएम साहब ने ही बोला था कि मैं इनसे जरूर मिलूंगा, लेकिन उसके बीच में कभी इनकी दिल्ली में मीटिंग आ गई, कभी पीएम साहब के साथ, वो उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी रहा। अभी रोजों का टाइम चल रहा था, असेंबली चल रही थी, लेकिन फिर भी सीएम साहब ने बोला कि उनको लाओ। और उसके दौरान में जब वो आ नहीं सकते थे, उन्होंने जावेद राणा साहब, मिनिस्टर साहब को वहां पे उनके घर पे भेजा, वो मौके पे वहां पे आए। ये सरकार कंटिन्यू उनके टच में थी और कल उसी के नतीजे सीएम साहब उनकी फैमिली के साथ मिले। लेकिन अभी जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, माखन दीन ने भी ये कहा कि यहाँ पर इस तरह का हरासमेंट और टॉर्चर सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे नौजवानों के साथ होता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आप तो वहां से है ना, आप वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है। सही बोल रहे हो, ये टॉर्चर सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं, हर एक के साथ हो रहा है। वहां पे OGW के नाम पे लोगों को इतना हैरास किया जाता है। किसी भी आदमी को, मैं आपको बताता हूँ, एक फैमिली को उठाया गया, उसमें एक बच्चा था जिसका 11th का दूसरे दिन एग्जाम था। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया कि जनाब उस बच्चे को एग्जाम देने तो जाने दो, कल उसका एग्जाम है। उसको छोड़ के बेचारे को एग्जाम दिलाया गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जब उनको पकड़ा जाता है कुछ दिनों के बाद, उनको छोड़ क्यों दिया जाता है? अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनको अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर केस दर्ज कीजिए, उनको 4-4, 5-5। और उन लोगों के आरोप हैं कि हमसे पैसे लिए जाते हैं, पैसे लेने के बाद हमें छोड़ा जाता है। और सीआईडी इंफॉर्मेशन कहते हैं, हमें सीआईडी की इंफॉर्मेशन आई है। और इंफॉर्मेशन क्या चल रही है? कुछ लोगों की अपनी जिदबाजी है, कुछ पैसों के चक्कर में झूठी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं और पुलिस वाले वहां पे बुला के उनको हैरास करते हैं, तंग करते हैं मिलिटेंसी के नाम पे। मैं बताता हूं, मेरा पहाड़ी क्षेत्र है,
मेरे एरिया में वहां तक अभी तक कुछ ही टाइम के अंदर अंदर 4-5 मिलिटेंट अटैक हो चुके हैं और एक भी मिलिटेंट अभी तक वहां पे ट्रेस नहीं किया गया, पकड़ा नहीं गया। मतलब कि वो मिलिटेंट्स अभी भी वही हैं। अभी गर्मियों का टाइम आएगा, अभी क्या होगा कि सीजनल लोग हैं, ढोक में चले जाएंगे, गुज्जर बकरवाल भी जाएंगे और हमारे लोग भी चले जाएंगे, उन पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे और मिलिटेंट फिर आएंगे उनके घरों में। हम जानते हैं वहां की कंडीशंस। और वो जब आते हैं तो वो फूल लेके नहीं आते, बंदूकें लेके आते हैं। गन पॉइंट पे वो काम करवाते हैं, गन पॉइंट पे वो खाना भी खाएंगे, अपनी डिमांडें भी। और एक आदमी गरीब फंसा हुआ मजबूर वो करता है, उसको करना पड़ता है। और जब दूसरे दिन किसी पुलिस वाले को पता चलेगा, वो पहले उनको मारेगा, फिर लगातार 1 साल तक उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। उनके आधार कार्ड, उनके बाप का, माँ का, भाई का, उनके जितने हैं 7 पुश्तों को बुलाया जाएगा। लगातार पूरा साल, पूरी जिंदगी उनको चलता रहेगा सिलसिला। उसका दोष क्या है? उन्होंने उनको मिलिटेंटों को इनवाइट तो किया नहीं कि भाई आप मेरे घर आओ खाना खाने के लिए। अगर आपको लगता है कि वो उनके घर में नहीं जाने चाहिए, तो मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक के घर के बाहर एक एक आदमी खड़ा हो जाए, ताकि वो उनके घरों में ना जा सके। वो जाएंगे जनाब, वो आपकी परमिशन लेके या किसी की परमिशन से नहीं जाएंगे। और वो गरीब लोग मजबूर हैं, वो गन पॉइंट पे किसी को भी रखा जाए, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, वो करना पड़ता है उन लोगों को। यूटी तभी बनाया था कि आतंकवाद खत्म होगा, स्टेट से यूटी में तब्दील करने के बहुत से रीजन थे, मेन सॉलिड रीजन ये भी था। नहीं जनाब, यूटी इसलिए नहीं बनाया गया था। यूटी इसलिए बनाया गया था कि जम्मू में आज तक लूट मार नहीं हुई है, लूटा जाए। जम्मू इसलिए बनाया गया था कि जम्मू में आज तक माइनिंग के नाम पे लूट मार नहीं हुई है, इसलिए लूटा जाए। जम्मू में यूटी इसलिए बनाई गई थी कि जम्मू आज तक बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं आया, और उनका मकसद था कि हमने जम्मू में बेरोजगारी पे इसको नंबर 1 पे लाके रखना है। यूटी इसलिए बनाया गया था यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जाए, यहाँ बेरोजगारी बढ़ाई जाए, जहाँ चेन स्नैचिंग्स हो, मर्डर्स हो, रेप हो। जम्मू कश्मीर को यूटी इसलिए बनाया गया था और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। ये मकसद था जनाब, आपको गलत फहमी है। ये मकसद के लिए यूटी बनाया गया था और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। आप उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि लोगों को कितनी तवक्को है इस सरकार से, और ये सरकार 100 दिन का टारगेट लेके क्या अचीव किया इस सरकार ने? देखिए, लोगों का तवक्को नहीं होता तो वो उनको जिता के यहाँ नहीं भेजती। ठीक है, ये लोग अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लोगों ने जिता के यहाँ पे भेजा है। और दूसरी बात, लोगों ने इनके ऊपर 5 साल की जिम्मेवारी सौंपी है, 100 दिन की या 1 महीने की नहीं दी है। लोग, हमने वोट, इन्होंने वोट इसलिए मांगे थे कि हम 5 साल में आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे और हम करेंगे। जिम्मेवारी 5 साल की है और 5 साल में तय होती है और पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता अगली बार उनको जवाब दे देगी। ये जनता का फैसला है जनाब, किसी की तानाशाही नहीं है। वो वक्त चलेगा कि राजे का बेटा राजा होगा, लोग ही चुन के भेजेंगे, लोगों की उम्मीदों से ही फैसले होंगे। एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर ड्यूअल पावर सिस्टम है, काम तो किसी का नहीं हो रहा। कोई कहता है आप होम के पास जाइए, कोई कहता है आप इसके पास जाइए। तो आपको क्या लगता है कि इसी तरह से कुर्सी चलेगी, सब अपनी अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? मैडम, ड्यूल नहीं है, ट्रिपल है। अच्छा, सीएम साहब, हाँ। एलजी साहब और पीएम साहब, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, समझ रहे हैं? कौन से ही चलना पड़ेगा? त्रिकोणा है यहाँ सिस्टम। और ये त्रिकोणा उसी दिन था जब ये ड्यूटी बनी थी। ये त्रिकोण में फंसे हुए हैं हम लोग। अब कि कौन से आदमी का मसला कौन से कोने में फंसा है, वो उसको देखना पड़ेगा। अब ये पहली उसी दिन सुलझेगी जिस दिन हमें स्टेटहुड मिलेगा। उस दिन के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है एक सरकार की मिलेगा तय। या नहीं मिलेगा ये? हम तो उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है मोदी साहब झूठ नहीं बोलते, लेकिन कई बोलते हैं जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है प्रधानमंत्री साहब पे, वो सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं और लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। मैंने सुना है जम्मू वालों के साथ बड़ा प्यार करते हैं, तो उन्होंने वादा किया है तो वो मतलब पूरा आप कह जरूर रहे हैं करेंगे। कश्मीर वालों से मोहब्बत नहीं, ज्यादा तो वो कश्मीर जाते हैं, जम्मू कम आते हैं। देखिए, जम्मू में बात ऐसा है ना, जम्मू कश्मीर, हम जम्मू वाले हैं तो जम्मू का ही ज्यादा मुंह से नाम निकलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, प्यार उनको जम्मू कश्मीर से बहुत है। वो वहां पे जाके कवे भी पीते हैं, शाल भी ओढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये लगाव है, प्यार है। लेकिन थोड़ी देरी पता नहीं क्यों हो रही है, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन स्टेटहुड मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि जल्दी मिल जाए, लोगों को रोड पे उतर के प्रोटेस्ट ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह थे हमारे साथ। बहुत से सवाल, माखनदीन से सवाल जो है वो शुरू हुए। उसके बाद आपको बता दें कि माखनदीन के परिवार को लेकर जो है ये मिले हैं, काफी लंबा अरसा जो है वो हो गया, लेकिन अभी तक माखनदीन को इंसाफ कब मिलेगा। उसकी वो छोटी सी बच्ची जो अपने पाँव पर नहीं चलती, वो भी पूछती है कि मेरे वालिद को इंसाफ जो है वो कब मिलेगा।